चुनाव की घोषणा के बाद में गोदी मीडिया का खेल शुरू होता है। किसी भी राज्य में चुनाव हो उसके बाद में गोदी मीडिया के ओपिनियन पोल आने शुरू हो जाते हैं और उस ओपिनियन पोल के जरिए ही वोटिंग से पहले ही सरकार बना दी जाती है। वोटिंग नहीं होती है, उससे पहले ही सरकार बना दी जाती है कि फला पार्टी की तो 2/3 बहुमत के साथ में सरकार बन रही है और वो फला में ज्यादातर भाजपा ही होती है। अब एबीपी न्यूज का एक सर्वे आया गुजरात को लेकर के, आप चौकन्ने हो जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे किस तरह से मोदी लहर दिखाई गई है। जबरदस्त मोदी का असर दिखाया गया है और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीतती हुई दिखाई दे रही है। आखिरी आंकड़े एबीपी न्यूज ने अपने क्या दिए हैं मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप जरा खेल समझिए और इतनी बारीकी से और इस तरह से शायद आपने अभी तक ऐसी वीडियो किसी चैनल पर नहीं देखी होगी। आखिरी तक आप जरूर देखिएगा और मुझे बताइए कि मैंने ये जितनी खबर सर्च करके निकाली है आप लोगों के लिए, आपका 10 मिनट का आगे का टाइम वो वेस्ट हुआ या आपको पूरी तरह से समझ में आया कि आखिरकार खेल क्या है। आप पूरा खेल समझ जाएंगे गोदी मीडिया के तमाम सर्वे का। मैं पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलने वाला हूं, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा और आप फिर खुद बताइएगा लोगों का सर्वे क्या कहता है, किसकी सरकार बन रही है। देखिए, गुजरात को लेकर के एक ओपिनियन पोल निकाला और इस ओपिनियन पोल में चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत दोनों की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन्होंने करीब 1-1.5 घंटे तक ये ग्राफिक वो ग्राफिक के जरिए पूरा खेल समझाया। अब क्या खेल है मैं आपको दिखाऊंगा। और इनका एक ओपिनियन पोल है जो कि ऑनलाइन था, उसमें नतीजे क्या आए, इनके खुद के सर्वे में जो टीवी में दिखा रहे हैं बना करके बड़े बड़े ग्राफिक, उसके अंदर नतीजे क्या आए, दोनों आपके सामने रखूंगा। और एक सैंपल सर्वे सबसे पहले आप देख लीजिए। एक जरूरी सूचना, इनका जो कार्यक्रम शुरू होता है उससे पहले आता ही है जरूरी सूचना। और इस जरूरी सूचना में क्या लिखा है, गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है। ये 29 अक्टूबर का स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने रख रहा हूं। और जबकि हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होनी है। एबीपी न्यूज के लिए गुजरात और हिमाचल दोनों का ही ये साप्ताहिक चुनावी सर्वे सी वोटर ने किया है। सर्वे में अब ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। सर्वे में 1425 हिमाचल और 1425 और गुजरात के 1425 और हिमाचल प्रदेश के 1361 लोगों की राय ली गई है। देखिए कितनी भारी भरकम आंकड़ा है। गुजरात से इन्होंने 1425 लोगों का सर्वे किया है और हिमाचल प्रदेश से इन्होंने 1361 लोगों की राय ली है। सर्वे का मार्जिन एरर प्लस माइनस जो है वो 3 प्लस में है और 5 जो है वो माइनस में है। 1300 लोग बताएंगे गुजरात का कि कितने लोगों की सरकार बन रही है। 1300 लोग पता है कितने होते हैं, किसी सामान्य से स्कूल में आप चले जाओ, सरकारी स्कूल में किसी से ठीक ठाक से सरकारी स्कूल हो उसमें चले जाओ, 1300 बच्चे आपको वहां पर प्रार्थना करते हुए दिखाई दे जाएंगे। 1300 बच्चे बताएंगे गुजरात का भविष्य क्या है, जबकि गुजरात की जनसंख्या जो है वो करीब 6 करोड़ है। 6 करोड़ है, 3 लाख से ऊपर तो जो है वो नए मतदाता इस बार वोट करने वाले हैं। तो ये है इनके सर्वे का पहला सच। एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं क्रोनोलॉजी, और आखिरी में इन्हीं का ऑनलाइन जो सर्वे है वो पूरा धराशायी कर देता है इनके सर्वे को। आप आखिर तक देखिए। इन्होंने देखिए अलग अलग 4 हिस्सों में सर्वे दिखाया गुजरात का 4 अलग अलग हिस्सों में दिखाया। और ये क्या कहते हैं, ये देखिए उत्तर गुजरात के अंदर, उत्तर गुजरात में 32 सीटें हैं और बता रहे हैं कि बीजेपी की 18 से 22 सीटें आएंगी, कांग्रेस की 7 से 11, आम आदमी पार्टी की 2 से 4 और अन्य की 0 से 1 सीट आएगी। दक्षिण भारत की बात करिए, दक्षिण भारत के अंदर 26 से 30 सीटें, कुल 35 सीटें हैं। 26 से 30 बीजेपी की, कांग्रेस की 4 से 8, आम आदमी पार्टी की 0 से 2 और अन्य की 0 से 1। मध्य गुजरात की बात करिए तो मध्य गुजरात में कुल 61 सीटें हैं और 61 में से बीजेपी की 46 से 50, कांग्रेस की 8 से 12 और आम आदमी पार्टी की 1 से 3 और अन्य की 0 से 2। तो ये इन्होंने अलग अलग जो है वो बताया है। और सौराष्ट्र, और आप देख लीजिए सौराष्ट्र में जो है 54 सीटें कुल हैं, 37 से 41 बीजेपी की, 8 से 12 कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की 4 से 6 और अन्य की जो है वो 0 से 1। तो महाराष्ट्र, ये इन्होंने जो है सौराष्ट्र, माफ कीजिए सौराष्ट्र की जो बात की, सौराष्ट्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत, उत्तर गुजरात में पूर्ण बहुमत, मध्य गुजरात में पूर्ण बहुमत, दक्षिण गुजरात में पूर्ण बहुमत। तो सब गुजरात के अलग अलग हिस्सों से इन्होंने पूर्ण बहुमत दिया। कितना जो है इन्होंने आंकड़ा जो है फाइनल आंकड़ा कितना दिया, किसकी कितनी वोट आ रही है ये आप देखिए। बीजेपी की 131 से 139 सीटें, 182 कुल सीटें हैं, 92 जीतने के लिए चाहिए, 92 का बहुमत का आंकड़ा है।
अब ये कह रहे हैं बीजेपी की अब तक की जितनी सीट कभी नहीं आई उससे ज्यादा सीट आ रही है। 131 से लेकर के 139 तक बीजेपी की सीट आ रही है। कांग्रेस की 31 से लेकर के 39 तक सीट आ रही है। आम आदमी पार्टी की 7 से 15 आ रही है और अन्य की 0 से 2 सीट आ रही है। ये आपके सामने फाइनल आंकड़ा है। अब जिस सर्वे की मैं बात कर रहा था वो सर्वे में मैं आपको दिखाऊंगा और उस सर्वे के जरिए भी आप खेल समझिएगा कि किस तरह से खेल हो रहा है। और अभी लगातार जो 2002 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वो बीजेपी का कहा जाता है। 2002 से भी भयंकर प्रदर्शन होने वाला है इस बार, ये एबीपी न्यूज की माने तो। लेकिन इन्हीं का खुद का सर्वे है, उसका जिक्र आज नहीं हुआ। ये आप देखिए, मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने रख रहा हूं, फर्जी नहीं है ये। अभी तक जितनी भी बात मैंने बताई है वो सब स्क्रीनशॉट खुद मेरे द्वारा लिए हुए हैं। एक भी स्क्रीनशॉट फर्जी नहीं है, एडिटेड नहीं है। डंके की चोट पर 100% इस बात को मैं कहता हूं। अब देखिए इनका जो सर्वे है ये 3 नवंबर का 3 बजे का सर्वे, यानी कल का सर्वे, परसों का सर्वे है। और इसमें क्या कहा था, गुजरात चुनाव में अब की बार जीतने के किसके आसार हैं, जानिए देश की राय चित्रा त्रिपाठी के साथ में। यही चित्रा है, यही देश की राय पर जान रही थी। और इंडिया के पसंदीदा शो इंडिया चाहता है में 8 बजे आप देखिएगा, ये पूछा था, ऑप्शन दिए थे 3, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ऑनलाइन था ये, आपने और हमने सबने वोट किया। ये किसकी सरकार हो सकती है, लोगों ने वोट किया। और लोगों ने क्या वोट किया देखिए आप, लोग कह रहे हैं 38% बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार 44% और आम आदमी पार्टी की सरकार 18%। ये इस बात को कह रहे हैं। आप ये बताइए, और इसका सैंपल साइज कितना है, 6010। ये फाइनल आंकड़ा है। 6000 लोग ऑनलाइन आकर के बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और 44% के साथ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। 44% लोग इस बात को कहते हैं 100 में से। 38% कहते हैं भाजपा की सरकार बन रही है, 18% कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ऑनलाइन सर्वे में कांग्रेस जीत रही है, और जबकि एबीपी न्यूज के सर्वे में, जो सर्वे इनका खुद स्टूडियो का सर्वे है, बड़े बड़े ग्राफिक के जरिए आपको दिखाया, उसमें कांग्रेस की केवल 31 से 39 सीटें आ रही हैं। कहां तो ऑनलाइन सर्वे में 44% लोग कह रहे थे, और कहां 44 सीट भी ये नहीं दे रहे हैं। और बीजेपी की 131 से 139 सीटें हैं। अब इससे ज्यादा दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए कुछ और बचता है क्या? आपने पूरा जो है ये देखा होगा, और मैं जल्दी जल्दी आपको इसीलिए पढ़ करके सब कुछ सुनाया है ताकि कम समय के अंदर आपको चीजें बताई जा सके। अगर आपको नहीं समझ में आया पूरा खेल, अभी भी जिस किसी को अगर अभी भी नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा पीछे चले जाइए, सारी वीडियो को देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। वरना शीशे की तरह से चीजें साफ हैं। छोटा सा सर्वे करते हैं, खुद बताते हैं अपने डिस्क्लेमर के, अपने कार्यक्रम में डिस्क्लेमर डाल करके कि 1400 लोगों का सर्वे है, 1500 लोगों का सर्वे है। इतना सर्वे तो एक सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे खड़े होते हैं, उनसे पूछ लो। सुबह सुबह प्रार्थना में चले जाओ और उनसे पूछ लो किसकी सरकार बन रही है, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं। वो तो वोट नहीं डालेंगे, खैर मम्मी पापा की तो बात सुनते ही होंगे बच्चे, तो वो बता देंगे हाथ उठा करके कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, वो बता देंगे। लेकिन उससे ज्यादा जो है ये कैसे सीटें होती है सब आपके सामने। बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, मेहनत के साथ में अलग अलग चीजें इकट्ठा करके एक जगह आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। लोगों तक पहुंचाइए, लोगों की आंखें खुले, लोगों के अंदर जागरूकता आए, लोगों को पता चले कि कैसे खेल किया जाता है। इस खबर को खूब शेयर कीजिए। आपका सर्वे क्या कहता है, आप किसकी सरकार देख रहे हैं, किसकी सरकार चाहते हैं, आपका अनुमान क्या कहता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एबीपी न्यूज के सर्वे के बारे में बताइए। इस खबर को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।